हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस। आज के इस क्लास में हम यहाँ पे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए बात करेंगे। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में हम क्या देखने वाले हैं, केमिकल क्वालिटी पैरामीटर्स के बारे में। केमिकल क्वालिटी पैरामीटर्स में हमारे 4 to 5 यहाँ पे रिमेनिंग कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं जिनको हम यहाँ पे आज के क्लास में कवर कर लेंगे एंड देन हम यहाँ पे न्यू टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। जैसा कि हमने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग को स्टार्ट किए एंड यहाँ पे 6 to 8 नंबर ऑफ क्लासेस की हो चुकी हैं एंड इसमें हमने यहाँ पे इसके सिलेबस ओवरव्यू के बारे में डिस्कस किए थे कि हमें एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में क्या क्या पढ़ना है। तो सिलेबस ओवरव्यू के बाद हमने क्या डिस्कस किया था, सिलेबस के बाद हमने यहाँ पे इसके कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस के बारे में डिस्कस किए कि हमें एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में क्या पढ़ना है एंड देन उसके बाद हमने क्या स्टार्ट किए थे, इसके फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स के बारे में। फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर, तो फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है एंड देन उसके बाद हमने न्यू टॉपिक स्टार्ट किए थे जिसका नाम है केमिकल क्वालिटी पैरामीटर। तो केमिकल क्वालिटी पैरामीटर में आज की क्लास में हम यहाँ पे क्लोराइड कंटेंट के बारे में बात करेंगे। केमिकल क्वालिटी पैरामीटर, तो केमिकल क्वालिटी पैरामीटर में हम यहाँ पे किन किन टॉपिक्स में अभी तक हमने पढ़ चुके हैं। हमने सबसे फर्स्ट नंबर पे डिज़ोल्व सॉलिड के बारे में डिस्कस किए थे कि डिज़ोल्व सॉलिड्स क्या होती हैं। तो डिज़ोल्व सॉलिड्स को हमने यहाँ पे डिटेल्स में समझे, क्या इसकी डेफिनेशन होती है डिज़ोल्व सॉलिड एंड देन उसके बाद हमने यहाँ पे एल्कलिनिटी के लिए बात की है कि एल्कलिनिटी क्या होती है। डिज़ोल्व सॉलिड एल्कलिनिटी के बारे में हमने डिस्कस किया। एल्कलिनिटी के बाद हम बात करने वाले हार्डनेस में कि हार्डनेस की डेफिनेशंस क्या होती है। डिज़ोल्व सॉलिड, एल्कलिनिटी, हार्डनेस, तो हार्डनेस भी हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। और जो केमिकल क्वालिटी पैरामीटर है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 100% गारंटी के साथ यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो हार्डनेस के बाद हमने क्या डिस्कस किया था यहाँ पे, पीएच इज़ द पोटेंशियल ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट हम किन टॉपिक के बारे में डिस्कस किया है यहाँ पे, हार्डनेस हमारा कंप्लीट हो गया, पीएच। और आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लोराइड कंटेंट के बारे में। तो क्लोराइड कंटेंट, ठीक है, क्लोराइड कंटेंट को हम यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ेंगे, क्या इसकी डेफिनेशंस होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्लोराइड कंटेंट, जैसा कि हम यहाँ पे क्लोराइड कंटेंट के लिए बात करें तो क्लोराइड कंटेंट क्या होगा, फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास क्या है, वाटर है। तो क्लोराइड कंटेंट इन वाटर, ये जो क्लोराइड है, क्लोराइड कंटेंट अगर वाटर में प्रेजेंट है, क्लोराइड कंटेंट इन वाटर, तो हायर, और वो भी किस में, हायर कॉन्सेंट्रेशन में। क्लोराइड कंटेंट इन वाटर इन हायर कॉन्सेंट्रेशन, और वो भी किस में, हायर कॉन्सेंट्रेशन में, तो ये क्या इंडिकेट करेगा, इंडिकेट करेगा पॉल्यूशन ड्यू टू, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, किसके कारण पॉल्यूशन हो रहा है। तो इंडिकेट पॉल्यूशन ड्यू टू या तो इंडस्ट्री, या तो इंडस्ट्रियल जो भी एरिया है, या फिर आपके जो सीवेज एरिया है, इंडस्ट्रियल या सीवेज से जो भी यहाँ पे पॉल्यूशन हो रहा है, तो ये इंडिकेट करता है क्या, क्लोराइड कंटेंट। तो क्लोराइड कंटेंट इन वाटर और वो भी हायर कॉन्सेंट्रेशन में, तो इंडिकेट पॉल्यूशन ड्यू टू इंडस्ट्रियल, तो ये पॉल्यूशन ड्यू टू इंडस्ट्रियल और सीवेज, तो ये क्या जाएगा, इंडस्ट्रियल या फिर सीवेज वेस्ट के कारण, सीवेज वेस्ट, जो भी इंडस्ट्री से जो भी यहाँ पे वेस्टेज निकल रहा है उसके कारण क्या होगा, हमारा जो वाटर है ये क्या होगा, पॉल्यूटेड होगा। तो इस डेफिनेशंस को क्या बोला जाता है, क्लोराइड कंटेंट। ये आपको ध्यान रखना है कि क्लोराइड कंटेंट इन वाटर इन हायर कॉन्सेंट्रेशन इंडिकेट पॉल्यूशन ड्यू टू सीवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट, ठीक है। यही इसका कॉन्सेप्ट है। तो हमारे जो वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर में क्या क्लोराइड कंटेंट प्रेजेंट होना चाहिए, तो नहीं। तो ऑप्शन क्या होगा, क्लोराइड कंटेंट। क्यों, क्योंकि इंडस्ट्रियल और सीवेज से अगर हमारे ड्रिंकिंग वाटर में प्रेजेंट रहा तो ये हमारे क्या होगा, यहाँ पे हमारे लिए क्या रहेगा, हार्मफुल रहेगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इम्पैक्ट ऑफ क्लोराइड कंटेंट के लिए, कि इम्पैक्ट क्या है क्लोराइड कंटेंट का। इम्पैक्ट ऑफ क्लोराइड कंटेंट, इम्पैक्ट ऑफ क्लोराइड कंटेंट,
इम्पैक्ट ऑफ क्लोराइड कंटेंट। तो इम्पैक्ट ऑफ क्लोराइड कंटेंट में क्या आ जाएगा, क्लोराइड ड्यू टू इंडस्ट्रियल और सीवेज पॉल्यूशन। तो जो क्लोराइड है, क्लोराइड ड्यू टू, जो भी हमारे पास क्लोराइड है इसके कारण क्या होगा यहाँ पे, क्लोराइड ड्यू टू इंडस्ट्रियल या फिर सीवेज, क्लोराइड ड्यू टू इंडस्ट्रियल और सीवेज पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल या फिर जो सीवेज पॉल्यूशन के कारण ये क्या कॉज करेगा, यहाँ पे डिसीज़ को कॉज करेगा। तो क्लोराइड कंटेंट अगर वाटर में प्रेजेंट रहा तो ये क्या इम्पैक्ट कर रहा है, इंडस्ट्रियल और सीवेज पॉल्यूशन में। तो क्लोराइड ड्यू टू इंडस्ट्रियल और सीवेज पॉल्यूशन कॉजेस करेगा यहाँ पे डिसीज़ को, डिसीज़ लाइक, तो कॉजेस डिसीज़ लाइक जॉइंडिस। तो ये जॉइंडिस को क्या कर रहा है, कॉज कर रहा है, ठीक है। तो ये डेफिनेशंस क्या कहलाती है क्लोराइड कंटेंट की। जैसा कि हमने क्लोराइड कंटेंट में क्या डिस्कस किया कि क्लोराइड कंटेंट अगर हमारे ड्रिंकिंग वाटर में प्रेजेंट है हायर कॉन्सेंट्रेशन में, तो ये क्या इंडिकेट करता है क्लोराइड कंटेंट, ये मतलब हमारे ड्रिंकिंग वाटर को कॉज करेगा। इम्पैक्ट में हमने क्या देखा यहाँ पे कि डिसीज़ को कॉज करता है जिसका नाम है जॉइंडिस, इसको बोला जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसके मेजरमेंट्स के लिए बात करेंगे कि क्लोराइड कंटेंट को जनरली कैसे मेज़र किया जाता है। तो मेजरमेंट ऑफ क्लोराइड कंटेंट, मेजरमेंट ऑफ क्लोराइड कंटेंट, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ क्लोराइड कंटेंट के लिए अगर हम बात करें तो इसको कैसे मेज़र किया जाता है। तो मेजरमेंट ऑफ क्लोराइड कंटेंट में क्या आ जाएगा यहाँ पे, डिटरमाइन बाय टाइट्रेशन मेथड। तो क्लोराइड कंटेंट को जनरली कैसे डिटरमाइन किया जाता है, डिटरमाइन बाय टाइट्रेशन मेथड का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, क्लोराइड कंटेंट को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो डिटरमाइन बाय टाइट्रेशन मेथड, ऑल्सो कॉल्ड मूहर्स मेथड। तो इसी को ही क्या बोला जाता है, मूहर्स मेथड बोला जाता है। तो मेजरमेंट ऑफ क्लोराइड कंटेंट में क्या जाएगा, डिटरमाइन बाय टाइट्रेशन मेथड एंड ऑल्सो कॉल्ड मूहर्स मेथड इसको बोला जाता है। तो इसमें हम यहाँ पे टाइट्रेंट क्या यूज़ करते हैं, टाइट्रेंट यूज्ड और इंडिकेटर, इंडिकेटर यूज्ड। तो टाइट्रेंट क्या यूज़ करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट। टाइट्रेंट क्या यूज़ किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट। और इंडिकेटर क्या यूज़ करती हैं, पोटेशियम क्रोमेट इंडिकेटर यूज़ किया जाता है। तो पोटेशियम क्रोमेट के लिए क्या फॉर्मूला होगा यहाँ पे, KCrO4। तो ये क्या होता है, पोटेशियम क्रोमेट। एंड सिल्वर नाइट्रेट के लिए हम क्या बोलते हैं, AgNO3। तो ये फॉर्मूला क्या होता है सिल्वर नाइट्रेट का। तो जैसा कि हमने यहाँ पे केमिकल क्वालिटी पैरामीटर्स में क्या टॉपिक उठाया था, क्लोराइड कंटेंट। एंड क्लोराइड कंटेंट में हमने क्या डिस्कस किया कि ये क्या करता है, इंडस्ट्रियल या फिर सीवेज जो वेस्ट होता है तो ये क्या करेगा, यहाँ पे पॉल्यूटेट करेगा हमारे ड्रिंकिंग वाटर को। नेक्स्ट हमने यहाँ पे इम्पैक्ट के लिए बात करते हैं कि ये क्या करेगा, यहाँ पे एक डिसीज़ को कॉज करेगा, जॉइंडिस नाम की एक डिसीज़ होती है, क्लोराइड कंटेंट जिसको कॉज करता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे मेजरमेंट के लिए बात करें तो इसको डिटरमाइन किया जाता है टाइट्रेशन मेथड्स के थ्रू एंड इसी को ही हम क्या बोलते हैं, मूहर्स मेथड। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया कि टाइट्रेंट कौन सा यूज़ किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट। नेक्स्ट इंडिकेटर क्या यूज़ किया जाता है, पोटेशियम क्रोमेट इंडिकेटर यूज़ करते हैं। एंड इसका जो कलर होता है, कलर जो इसका चेंज होता है, कलर चेंजेस फ्रॉम वाइट टू रेड ब्राउन, इसका क्या होता है, कलर चेंज होता है। तो कलर चेंजेस फ्रॉम वाइट टू रेड ब्राउन। नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसकी परमिशिबल लिमिट और एक्सेप्टेबल लिमिट। नेक्स्ट हम यहाँ पे मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट और इसके कॉज फॉर रिजेक्शन के लिए बात करेंगे, किसमें, क्लोराइड कंटेंट में। ठीक है, तो हम परमिसिबल लिमिट देखेंगे क्लोराइड कंटेंट की कितनी यूज़ करती हैं, क्लोराइड कंटेंट एंड इसमें परमिसिबल लिमिट।
परमिसिबल लिमिट, और इसी को ही क्या बोला जाता है, एक्सेप्टेबल लिमिट, एक्सेप्टेबल लिमिट। और ये क्या आ जाएगा, मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट, मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट। और मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट को ही क्या बोला जाता है, कॉज फॉर रिजेक्शन, कॉज फॉर रिजेक्शन। तो क्लोराइड कंटेंट के लिए परमिसिबल लिमिट और एक्सेप्टेबल लिमिट कितनी यूज़ करते हैं, 250 mg/L, एंड मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट और कॉज फॉर रिजेक्शन 1000 mg/L, 1000 mg/L यूज़ किया जाता है। तो आज की क्लास में हमने यहाँ पे केमिकल क्वालिटी पैरामीटर्स में क्लोराइड कंटेंट के लिए बात की, और हमने यहाँ पे जो भी इन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किए, हर एक पॉइंट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने क्लोराइड कंटेंट में इसकी परमिसिबल लिमिट के लिए डिस्कस किया कि 250 mg/L होती, मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट में हमने डिस्कस किया कि 1000 mg/L होती है। तो आज की इस क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, एंड न्यू डे हम यहाँ पे न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे एंड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करेंगे। थैंक यू।